नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, किसान की आत्मनिर्भरता की। क्यों देसी बीज जो है किसान की आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी हैं, ये आप सभी जान ही चुके हैं, जानते भी हैं, सदियों से जानते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माहौल ही ऐसा बन जाता है कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी जानकारी भूल ही जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे भिंडी की। तो जैसा आपको दिखाया था कि हमने 4-5 तरह की भिंडी लगा रखी है छोटी सी बगीची में, आसपास भी पौधे लगा रखे हैं। तो अच्छा देसी बीज पैदा करने के लिए दो चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है मेनली, पहला तो क्वालिटी का और दूसरा जो है शुद्धता का। तो क्वालिटी के लिए आपको सही समय पे बिजाई, अच्छे बीजों से बिजाई, सही समय पे खाद पानी, ये सबका ध्यान रखना होता है। और शुद्धता बरकरार रखने के लिए फूल जो हैं उनको क्रॉस पोलिनेट होने से बचाना होता है। तो ये एक किस्म है असम जाइंट, ये असम की किस्म है। तो आनंदाना बेंगलोर से हमने जब बीज मंगवाने शुरू किए, ये 2022 में मैं बीज लेके आया था। तो ये इस तरह की भिंडी, ये बहुत मोटी भिंडी होती है, आम से 2-2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होती है ये। तो कई ग्राहक मित्र पूछते भी हैं कि किसान भी पूछते हैं कि ये तो भिंडी बहुत अब बड़ी है, तो अगर इसका साइज़ जब बड़ा हो जाता तो सभी सोचते हैं कि शायद ये पक गई है। तो ये बमुश्किल 4-5 इंच लंबी होती है, 3 से 4 इंच, और मोटाई इसकी 1.5 से 2 इंच की हो जाती है। बहुत ही बढ़िया बनती है भिंडी है, अच्छा स्वाद आता है। लेकिन हमने कभी ऐसी भिंडी देखी नहीं थी, इतनी मोटी भिंडी जो है, तो इसलिए थोड़ा यकीन करना शुरू में मुश्किल हो जाता है। तो 2022 में मैं 2 किस्में लेके आया था, एक डबल कलर जिसका 2 रंग की भिंडी होती है, लाल, थोड़ी सी लाल और हरी रंग की, और एक ये असम जाइंट। तो इसका 2022 बरसात में मई में ले गया था बीज, बरसात में पहले लगाई, फिर बीज तैयार किया, फिर उसके बाद फरवरी मार्च में लगाई 2023 में, फिर बीज तैयार किया, फिर 2023 में मार्च बरसात में लगाई, फिर बीज तैयार किया, और अभी फिर फरवरी मार्च में लगा के तैयार किया। तो 2022 से लेके जो अब तक है, तो आपके जो है ये 4 सीज़न हो चुके हैं। चारों सीज़न में आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बरकरार है। इसका मतलब मैं इसकी शुद्धता कायम रखने में कामयाब हो सका हूँ। तो बहुत से किसानों को पिछले 1-1.5 साल में बीज भी इसके खूब बांटे हैं। 7-8 ज़िलों में मैं बीज दे चुका हूँ, जो हमारी किसान सोसाइटियाँ हैं। कुछ किसानों ने बताया भी है कि उन्होंने बीज तैयार किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली ये किस्म है। कि ये चीज़ें किसानों को समझनी पड़ेंगी कि आपको जो बीज है वो कैसे तैयार करने हैं, कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, कैसे उसकी शुद्धता बरकरार रखनी है, और कैसे उसको टेस्ट करना है। तो जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे कि अगर एक पेरेंट से हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, डोमिनेंट जीन उसमें जाता है। अगर 2 अलग अलग पेरेंट हो तो हाइब्रिडाइजेशन में, तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक आते आते उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जो कहीं पे 3 बार डोमिनेंट जीन आता है, जैसे इसकी मोटाई ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा होती है, लगती ज़्यादा है, तो लंबाई इसकी कम होती है। तो अगर इसकी क्रॉसिंग हो जाती तो 3-4 सीज़न बाद, 3 सीज़न तो ये जो असम जाइंट का ओरिजिनल है वही रखते हैं, क्योंकि डोमिनेंट जीन होता है। लेकिन अगले जनरेशन में वो हो सकता है किसी के साथ अगर क्रॉसिंग हो जाए तो उसकी शेप ही चेंज हो जाए, उसका रंग चेंज हो जाए।
तो ये जो पौधे जहाँ से मैंने ये लिया है, तो मेरे लिए तो इतना सफिशिएंट है। ये उसी तरह का बीज इसने जो फल है वो पैदा किया है। तो ये एक गारंटी होगी मेरे लिए कि ये मैंने शुद्ध बीज यहाँ पैदा कर लिया है। तो आपको जो है किसानों को ये ध्यान रखना होगा कि शुद्धता बरकरार रखने के लिए और उसका टेस्ट करने के लिए कि मेरा बीज जो है ओरिजिनल है और उसमें चेंज नहीं आया है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। कि जैसे मान लो ये मैंने एक पौधे से लिया है, उसके मान लो 2 या 3 भिंडियाँ उसमें ले ली, तो इसमें से ऐसे 67 बीट 67 सीड जो हैं मुझे मिले हैं। तो 3-4 अगर रख लेता हूँ तो मेरे पास 200-250 बीज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है मुझे सारे के सारे बीज नहीं बीजने हैं, तो उसमें से मान लो आधे बीज लिए और आधे मैंने रख लिए, तो उसकी अगली जनरेशन चलानी है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है हर सीज़न में आपको बीजना है। तो एक साल में 2 सीज़न आपके बन जाते हैं जो भिंडी आप ले सकते हो। तो 2 सीज़न में आप लगा के उसको प्रोपेगेट करके देख सकते हो। तो वो आपको हर सीज़न में कुछ बीज लेके कुछ बीज बचाने हैं, कुछ दोबारा आगे से लगाने हैं। तो जो सबसे पहले बीज तैयार किए हुए उसको आप F1 जनरेशन मान के आप मतलब उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये पहली जनरेशन है। जो उसके बाद नेक्स्ट पैदा किया है उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, तो उसमें से कुछ बीज रखो कि ये दूसरी जनरेशन के बीज हैं। फिर वो थर्ड जनरेशन पैदा होती है, उसमें भी सेम चीज़ देखना है आपने। और जैसे ही आपका चौथा सीज़न आता है, तो चौथे सीज़न में आपने नोट करना है कि क्या आपके बीज शुद्ध हैं, क्या जो फल मिल रहा है उसका साइज़, उसकी शेप, उसका कलर, उसका जो टेस्ट है, पौधे की शेप, पौधे की हाइट, वो कुल मिला के जो 8-10 मेन फीचर है जिससे पता चलेगा, फ्रूट सेटिंग का टाइम, सब कुछ। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है कि अगर वो सेम ही है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ये बीज पैदा किया है ये बिल्कुल शुद्ध बीज है। तो ऐसे आप बीज रखते जाओगे। जैसे ये मेरे पास 67 बीज हैं, तो मान लो आधे मैं रख लेता हूँ एक जनरेशन में, फिर अगले जनरेशन में भिंडी मैं तैयार करता हूँ। तो आप देखिए अगली बार अगर मैं 30 भी लगाता हूँ तो मेरे पास हर पौधे से एक भिंडी में लूँ तो मेरे पास 30 भिंडियाँ हो जाती हैं। तो उसमें से मैं छाँट कर करके तो उसको टेस्ट कर सकता हूँ 3 सीज़न में। तो भिंडी जो है उसको टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 1.5 साल का समय चाहिए। तो सही समय पे बिजाई करके आप 1.5 साल में आप टेस्ट अपना कर सकते हो कि भिंडी जो है वो शुद्ध है। तो 1.5 साल में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। पहली बात, आपका बीज काफ़ी ज़्यादा अपना तैयार हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बीज से भी इम्पॉर्टेंट है, वो है जानकारी और तजुर्बा। तो 1.5 से 2 साल आप मान सकते हैं कि चौथे सीज़न में आपको इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने जो लोकल यूनिवर्सिटी की किताबें हैं वहाँ से पढ़ के आप ये जानकारी ले सकते हो कि फ़सल कब कब लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से जो भिंडी की बीज की शुद्धता जो है आप देख सकते हो। ऐसे ही दूसरी फसलें जो हैं, जैसे कद्दू जाति की फसलें हैं, उसकी भी बिजाई 2 बार होती है। आपके बैंगन की भी 2 बार हो जाती है। बाकी जो फसलें हैं जैसे मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो ये सीज़न में एक साल में एक ही बार जो पंजाब का मौसम है वो होती हैं। इस बार थोड़ा ट्राई करके देखेंगे अगर रिपीट हो सके तो, टमाटर का ख़ास तौर पे, और शिमला मिर्च का भी देखेंगे बरसात के बाद लगा के। कुछ किसानों ने किया है ट्रायल कि शायद अगस्त सितंबर में लगा के मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। चलिए वो एक खोज का विषय है। तो भिंडी तो आप कम से कम तैयार कर ही सकते हो, और कद्दू जाति की फसलें। तो भिंडी में एक ख़ास बात ये है कि इसका बीज संभालना बड़ा आसान, निकालना बड़ा आसान है। तो भिंडी पक जाती है, तो जैसे पकेगी वो तो बिल्कुल सूख जाएगी, और इसका ऐसे हल्का हल्का मुंह जब खुलने लगेगा तो तब आपको इसको काट के 1-2 दिन रखना है, और बड़ी आसानी से ये बीज निकल जाते हैं। तो बीज बड़े हैं इसलिए इसकी जो ग्रेडिंग करना है, अच्छे बीज इसमें से चुनना है, निकालना है, वो भी आसानी से होता है। लेकिन ये
काफ़ी अच्छा बीज फल था। तो लगभग सभी बीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बीज निकालने के 10-15 दिन बाद आप इसकी जर्मिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। 10 बीज किसी ट्रे में लगाइए, लगा के आप देखिए कि कितने इसमें से जर्मिनेट होते हैं। तो इसको अगर आप अगले सीज़न में, जैसे मैं तो अभी लगाऊंगा इसको और 10-15 दिन में, तो आप एक जो स्लीव होती है, स्लीव वाला प्लास्टिक का लिफाफा होता है, उसी में आप लगा सकते हो। और नहीं होता है तो आप अगले सीज़न में अगर लगाना है, ज़्यादा देर तक रखना है, तो इसको ऐसे ही एयर टाइट स्लीव वाले पॉलीथीन में पैक करके आप अपने फ्रिज के फ्रीजर में रख सकते हो, तो इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसके भी मैं 2 हिस्से करूँगा, 2 के बजाय मैं 3 हिस्से करूँगा। एक तो अभी थोड़े दिन में, जैसे ही नेक्स्ट बारिश होगी तब बिजाई करूँगा। एक हिस्से की मैं जुलाई में करूँगा, जुलाई के बाद। और एक हिस्सा मैं इसका रखूँगा, क्योंकि ये मेरी चौथी जनरेशन का प्योर बीज है। तो ये आपका G4 या F4, आप जो भी इसका नॉमेनक्लेचर होता है वो मान के चलेंगे। तो किसान जो हैं जिनको ये बीज दिए हैं, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के भिंडियाँ जो है, जिसका उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन नहीं होने दिया है, वो बचा सकते हैं। जिन किसानों के पास ये बीज नहीं है, हाँ, वो दूसरे किसानों से ले सकते हैं या अन्नदाना बेंगलौर से मंगवा सकते हैं। तो जितने भी भिंडियाँ ट्राई की, भिंडी तो बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाती है। हर किस्म जो है, जो बेंगलौर से लाए हैं यहाँ पे कामयाब है। लेकिन मौसम का अगर थोड़ा सा देखें तो बरसात के मौसम में लगाना ये ज़्यादा बढ़िया है। तो क्योंकि मौसम बेंगलौर जैसा ही हो जाता है बरसात के बाद। तो आप जो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अन्नदाना बेंगलौर का, अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु। तो वहाँ से संपर्क करके आप अलग अलग भिंडियों की किस्में हैं, सारी देसी भिंडियाँ हैं, पुरातन जो किस्में हैं, सुधरी हुई कोई किस्म नहीं है, प्योर जो है देसी जैसे थी वैसे की वैसी है। तो वो आप बीज मंगवा के हमने ट्रायल कर सकते हैं। धन्यवाद।